दोस्तों, उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप इंसान पर यकीन करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है और बाराबंकी के अंतर्गत रामनगर थाना है। रामनगर थाना का ये मामला है जहां एक साधु, एक नहीं बल्कि दो साधु एक घर में पहुंचते हैं और उस घर में पहुंचते हैं और उस घर में पानी पीने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद वो जो कुछ करते हैं इसका अंदाजा उस परिवार के लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लगाया होगा। ये पूरी खबर जब सामने आई तो लोग जो है सुन्न पड़ गए। लोगों को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां पर यह बात कही जाती है कि वहां बेटियां सबसे ज्यादा महफूज हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश शिखर पर आता है और अपना एक अच्छा मकाम रखता है। आज ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा जो क्राइम केस हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी हां, और ये रिपोर्ट जब से सामने आया है तब अब ये खबर एक और सामने आई है। ये बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। मामला ये है कि बाराबंकी के रामनगर थाना अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में सड़क किनारे एक खेत में एक छोटा सा घर है जिसे झोपड़ी का घर कहा जा सकता है। एक गरीब दंपति जो कि बुजुर्ग दंपति है, उनकी 22 वर्षीय बेटी वहां पर रहती है और ये परिवार रहता है। इस बीच 2 व्यक्ति पहुंचता है साधु के शक्ल में और वो लोग जब पहुंचता है तो परिजनों से कहता है कि अगर आपसे हो सके तो मुझे पानी पिला दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूं। घर वाले सोचते हैं कि साधु संत है, पानी मांग रहा है, पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने से ये भी होगा कि भगवान हम पर भी कृपा बनाएगा। और नॉर्मल सी बात है, अगर किसी के भी घर में कोई इंसान पानी मांगे तो लगता है कि प्यासा है, पानी दे दिया जाए। वो दंपति पानी लेकर के आता है और उन दोनों लोगों को पानी पिलाता है। वो दोनों पानी पीते हैं और दोनों का जो नाम है, एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम मनोज है। दोनों ही साधु को पानी पिलाया जाता है। इसके बाद पानी पीने के बाद साधु अचानक से जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस घर में तो बड़ा मसला है, यहाँ गृह प्रवेश में जो है गृह कलेश है। यहाँ पर इस तरह की बातें सामने आती है। वो दंपति से बताते हैं कि किस तरह से इस घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि किसी अन्य लोग का जो है यहाँ पर कुछ अन्य लोग यहाँ पर रहते हैं जिसे आप नहीं देख सकते हैं, जिसे मैं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद वो तंत्र मंत्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस घर में जो भी कलेश है उसे मैं खत्म कर दूंगा। घर वाला सोचता है कि साधु है, साधु ने सही बात कही है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि अगर साधु जी कह रहे हैं तो घर में कलेश होगा। घर वाले को डराया जाता है, धमकाया जाता है एक तरह से कि घर में कलेश है, पूरा घर आपका खराब हो जाएगा। बेचारे गरीब लोग थे, उन लोगों ने जो है वो सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बात की, कहा कि ठीक है, आप जो है जो घर में कलेश है उसे दूर कर दीजिए। फिर क्या था, इन दोनों लोगों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अपने तंत्र और मंत्र की विद्या से ये दिखाने की कोशिश की कि मैं आज के आज तमाम भूत प्रेत और तमाम तरह के जो साए इस घर में हैं उसे दूर कर दूंगा। और उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू की। थोड़ा देर हुआ, थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप महिला बुजुर्ग दंपति के ऊपर से जो आपको लेकर के जो यहाँ पर जो मसले है उसको मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन इस घर में आपकी एक बिटिया भी है और जरूरी है कि उसको भी महफूज किया जाए, उसकी भी परेशानी को दूर किया जाए। फिर उसने तंत्र की विद्या को अपना दिखाने की कोशिश की और तंत्र और मंत्र के लिए उसने कहा कि पास के ही खेत में गन्ने का खेत है, वहां पर उस लड़की को बुलाया जाए और वहां पर जाकर के जो है वो तमाम कार्रवाई की जाए। वहां पर उसके ऊपर जो है वो तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद घर का कलेश खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि साधु संत है, सही कह रहा होगा और घर का कलेश खत्म हो जाएगा। 22 वर्षीय बेटी को उन्होंने जाने के लिए कहा और वो गई। और जब वो गई उसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। हैवानियत की एक प्रकाष्ठा जो होती है वो भी खत्म हो गई। और इन दोनों लोगों ने, एक मनोज और राहुल जो कि 23 वर्षीय है, मनोज 24 वर्षीय है। मनोज और राहुल जो कि एक युवा लड़का था, इसने साधु का शक्ल इख्तियार करके खुद को साधु बता करके उन दोनों लड़कों ने इस लड़की का रेप किया। एक गैंग रेप, एक बलात्कार, और बारी बारी करके उस लड़की के साथ ये लोग बलात्कार करते रहे। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, और जब उसकी चीख और चिल्लाने की आवाज
उस घर तक पहुंची और वहां के आसपास के लोगों तक पहुंची तो लोग दौड़े हुए गए। दौड़े दौड़े वो दोनों लड़का पकड़ा गया, दोनों की जम करके पिटाई की गई। और उसके बाद आपको बता दें कि जब उसे पीटा गया, उसके बाद पुलिस प्रशासन को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया। बाराबंकी पुलिस को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो बाराबंकी के जो पुलिस हैं, वहाँ के जो एसपी है, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी आशुतोष मिश्रा बताते हैं कि उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है और उसके बाद दोनों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों लड़का मनोज और राहुल जो है वो सफदरगंज का रहने वाला है। सफदरगंज थाना के एक जगह है, वहाँ बाकीपुर का ये दोनों रहने वाला है। तो इस तरह से साधु संत का चेहरा बना करके आप समझ सकते हैं कि मनोज और राहुल ने किस तरह से एक लड़की की इज्जत को तार-तार किया। एक बुजुर्ग दंपति, एक गरीब फैमिली की बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म किया जिसके बारे में उस घर के किसी इंसान ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। माहौल इस तरह का बनाया गया कि घर में कलेश है, कलेश को खत्म किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जो वाकई काफी डराने वाला है, चौंकाने वाला है और परेशान करने वाला है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सदफ कामरान।